गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम जमशेदपुर में हूँ, जहाँ इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बिजनेस मल्टीप्लायर पर सेमिनार करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Everyone. Nana Jamshedpur, come on, good morning everyone. बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले let's get ready. Lovely. Hands up in the air. You're my real champions. Let us begin by celebrating. Hands up in बाजू वाले से हाथ मिलाइए। भाई तू अपना देख ले, मैं तो पूरा अटेंड करूंगा। कैन बी एक्नॉलेज एवरीबॉडी वाले से पूछ। तो आप लोग अपना समय खर्च करने आए कि निवेश करने आए? आपके पैसे से ज्यादा आपके समय की कीमत जो जॉब देने वाले हैं उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे आपके साथ में क्रिएट करने वाला हूँ। लगता है मैंने ठीक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ना की। शायद मेरा कस्टमर गलत हो, मेरे को बेचना था ए को, मैं बेच रहा हूँ बी को, या मैं बेच रहा हूं सबको, मुझे बेचना था केवल इनको। फिर उसके बाद हो सकता है कि और मार्केट शेयर भी मिलेगा। 2 M मिल जाएंगे मेरे को। मार्जिन और मार्केट शेयर दोनों अलग चीजें हैं। मार्जिन है 100 का माल 200 में बेचा, मार्केट शेयर है अभी 1 लाख लोगों को बेचता था, अब 1 करोड़ लोगों को बेचूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसमें है वो रावण है, पर चक्कर क्या, पहले महाभारत दिखाई तो आपको लगा ये रामायण ही है ना। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है? हाथ बाहर निकालो। क्या बन जाता है? पैटर्न। 4 कस्टमर आए, माल लेके नहीं गए, 5वां लेने वाला था, लेकिन आपका पैटर्न बन गया। ये भी लेगा नहीं, खाली पूछने आया है। हाथ आगे लाइए। क्या बन जाता है? पैटर्न। आज सारे पैटर्न तोड़ देंगे। आज शाम तक पुनर्जन्म होना चाहिए। आर यू विद मी? यस नो? यस। ये मेंटल पैटर्न्स हैं जो आपकी जिंदगी को चलाते हैं। आप अपनी जिंदगी नहीं चलाते, जो आपके पैटर्न्स हैं वो आपकी जिंदगी को चलाते हैं। क्योंकि पैटर्न से बनता है आपका संस्कार। क्या बनता है? और संस्कार से आता है आपका विचार। जैसा विचार होगा वैसा होगा आपका, और जितना बढ़ गया व्यवहार उतना आपके बारे में बढ़ जाएगा, और जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। ऑडियंस, मुद्दा बड़ा सिंपल है। आपको तो मालूम है, कपिल शर्मा शो में एक बारी मैंने पूछा था, गाय दूध देती है? यस नो? गाय दूध देती है? यस नो? आधे कह रहे यस, आधे कह रहे नो। गाय दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। इसी तरह कस्टमर भी अपने आप पेमेंट नहीं देता, उसे भी पेमेंट निकालनी पड़ती है। Are you with me? Yes, no? तो गाय दूध देती है? यस नो? थोड़ा गर्दन हिला के बोलो छोड़ियो। गाय दूध देती है? यस नो? गाय दूध देती है? यस नो? वेरी गुड। मुर्गी अंडा देती है? यस नो? वो देती है, वो देती है। यही गड़बड़, ऐसी पैटर्न बनता है। आपको लगा गाय दूध नहीं दे रही मतलब मुर्गी भी अंडा नहीं दे रही है। फट से ना बोल दिया, हाथ आगे लाइए। पैटर्न चेंज करना है। मुर्गी अंडा अपने आप देती है, जबरदस्ती नहीं करना। Are you with me? Yes, no? तो कुछ कस्टमर गाय होते हैं, कुछ मुर्गी होते हैं। कुछ कस्टमर गाय होते हैं, कुछ हर जगह जबरदस्ती नहीं की जाती, कुछ से पेमेंट मांगनी पड़ती, कुछ अपने आप दे देते हैं। हर एक जगह जबरदस्ती नहीं की जाती। लेकिन कुछ कस्टमर बैल भी होते हैं, वो खाली सींग मारते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो धंधे की शुरुआत में गलत कस्टमर नहीं हायर करने का। कम ऑन, गलत कस्टमर टेबल जा रहे हैं। थैंक यू। तो डर के आगे जीत नहीं होती है, डर के आगे दर्द होता है। जितनी मर्जी माउंटेन ड्यू पी लेना, खाली ब्लड शुगर बढ़ेगी, जीत नहीं मिलती। डर के आगे क्या होता है?
दर्द के आगे सीख है, और अगर सीखे तो सीख के आगे जीत है। हाथ आगे लाइए, क्या चेंज करना है? लाउडली, कम ऑन लाउडली। कौन चेंज करेगा? फिर बोला हम। कौन चेंज करेगा? किसका? क्योंकि मैं देख रहा हूं कहीं हस्बैंड वाइफ साथ में आए, बाजू में देख रहे, सुन रही है कि नहीं सुन रही है? पैटर्न बीवी का नहीं चेंज करना है, खुद का चेंज करना है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? ये करके देख लीजिएगा, होएगा नहीं, है कि नहीं? वो कहते 100 चूहे खा के बिल्ली जाने दो हज को, क्यों टोक रहे हो? हज में जाएगी, सुधर के आएगी। कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसको टोकने वाले कहीं मिलते हैं। यस नो? मैंने अभी पीछे एक कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराई। लिस्ट कराने से पहले उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा था, और ये इतने कंप्लायंस बढ़ जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी चाहिए होगा, लिस्टिंग में इतनी दिक्कत आएगी। आप लोग को मालूम है मैं आइडिया टू आईपीओ पे काम कर रहा हूं, और लोगों को सैकड़ों कंपनीज की मैं तैयारी कर रहा हूं उनको आईपीओ में ले जाने की। उनको मर्चेंट बैंक कर देना, इन्वेस्टमेंट बैंक कर देना, जैसा जैसा वैसा वैसा, जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा, तू वैसा वैसा बनता जाएगा। तो क्या हम लोग आज मेंटल पैटर्न्स को चेंज कर पा रहे हैं? हमारे पैटर्न्स खराब कौन करते हैं? 2 लोग करते हैं, शकुनी और मंत्रा। हम लोग के जीवन में कई शकुनी और मंत्रा है अनजाने में। यस नो? बहुत सारे शकुनी मंत्रा हमारे आसपास होते हैं, और यही सारी गड़बड़ करते हैं। दाया हाथ आगे लाइए, दाया हाथ आगे लाइए। हाँ, बोले शकुनी को जीवन से निकाल दो। हाथ आगे लाइए। मंत्रा, शकुनी मानसिकता है। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं अकेले रहना पसंद करता हूं, लेकिन एवरेज आदमी के साथ बात नहीं करता। जिसकी मेंटालिटी एवरेज है ना, उसके साथ उठता बैठता नहीं। 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता मैं एवरेज आदमी के साथ। या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी के साथ बैठूंगा, या अकेले रहना पसंद करूंगा। क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी, पीके। कौन सी मूवी देखी थी? पीके मूवी में दूसरा घोड़ा से आया आमिर खान, और आकर के हाथ मिलाता और सब कुछ सीख जाता उससे। देखा आपने? मैं कहा ऐसा ही बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ बैठो, उनसे हाथ मिलाओ और उनसे सब कुछ सीख जाओ। वो सीखने की इच्छा और भूख होनी चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोले भाई पैसे तो दे दिए हैं, अब प्रोग्राम पूरा अटेंड करेंगे। आपस में जुड़े हुए, वर्ड्स एंड थॉट्स आर कनेक्टेड। मरा मरा से राम राम तक बंदा कहां से कहां पहुंच गया। शब्द और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। आपको लाइफ में क्या कहना है? हर दिन आपके लिए क्या है? मौका है कि मुसीबत है? कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे विचार और व्यवहार पर असर डालता है। जो भी मेरे पास है बकवास है, या जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है? मेरे लिए खास है। With these feelings when we go ahead, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अपनी वोकैबुलरी, शब्दावली बदलनी है आज से। क्या बनना है? वॉरियर या वॉरियर? वॉरियर। चिंता नहीं करना, चिंता चिता के समान है, चिंतन करना है। क्या लाइफ बाय डिफॉल्ट या डिजाइन? बाय चांस या बाय चॉइस? चॉइस किसकी है? मेरी है, खुद की है कि मैं आज क्या चूज करूंगा, मैं क्या चूज करने वाला हूं। इन टफ टाइम्स वुड यू लाइक टू क्राई और ट्राई? ट्राई नहीं करना, ट्राई करना है। कभी फायदा नहीं क्राई करने का। कुछ लोगों का स्विच होता है, मेंटल स्विच। ऐसे एक हाथ नीचे लेकर के आइए, जोर से थप्पड़ मारिए, बोले स्विच ऑन। जोर से थप्पड़ मारिए, बोले स्विच ऑन। कम ऑन, स्विच ऑन। बोलो भी और थप्पड़ भी इकट्ठे, स्विच ऑन। ये हमारे मेंटल स्विच होते हैं, कभी ऑफ होते हैं, कभी ऑन होते हैं। जब हमारा मेंटल स्विच ऑफ हो जाता है ना, तो आसपास हम कईयों को ऑफ कर देते हैं। तू जरा तेरे को बताता हूं, क्योंकि खुद का स्विच ऑफ हो रखा है, आजू बाजू में कईयों को ऑफ करते हैं। अभी आप कुछ पीछे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं आगे मेरा बॉस बैठा, उसका ऑन कर दो, हमारा तो ऑन ही रहेगा। पीढ़ी तो बेचारे है कि नहीं? कहीं पति पत्नी बैठे सोच रहे मेरी पत्नी को ऑन कर दो, मेरा तो अपने आप ही ऑन रहेगा। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। मुझे खुद का ही ऑन करना है, मनस्थिति नहीं ठीक करनी, मनस्थिति करनी। हाथ आगे लाइए। वास्तविकता नहीं, मानसिकता। किसकी? That's very good, that's very good. क्या करना है डिफिकल्ट टाइम में? ब्लेम या लर्न? लव योर ऑडियंस। होपलेस एंड या हेडलेस होप? लाइफ क्या है? पजल है या पर्पस है?
Very good. What do you want to become in tough times? Strongly mental or mentally strong? Very good. समस्या है जिंदगी में, चुनौतियां हैं। समस्या बोलते ही गर्दन झुक जाएगी, बहुत परेशान है, फंस गया। आपको पता है मेरे ऊपर बहुत फॉल्स एलिगेशन लगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, याद है आपको? हम लोग कोर्ट तक गए। एक बड़े भाई थे हमारे, जाने मन, जिन्होंने बहुत सारे हमारे पे एलिगेशन लगा दिए थे। उन्होंने तरह तरह के डिपार्टमेंट में भेजा। जीएसटी से भी नोटिस आया। मैंने कितने पेज का रिप्लाई किया? आधे पेज के नोटिस को। और कितने पेज का रिप्लाई किया? एक ट्रक भेजा था मैंने 36,000 पेज का। क्या? मेरा ऑडिटर केपीएमजी और अर्न्स्ट एंड यंग है। बहुत स्ट्रॉन्ग थे हम पेपर में, सब चीजों से बाहर निकल करके आए, साफ निकल के आए, एक के बाद एक सारे कोर्ट केस जीतते गए। When you get a setback, do not sit back. Only step back to bounce back. Only step back to bounce back. हाथ आगे लाइए। मैं अपना अतीत नहीं हूँ। I am not my past. Past is fiction. Past is fiction को हिंदी में क्या बोलते हैं? कहानी। Past कहानी है, सच्चाई अभी है। Would you agree with me? Yes, no. हाथ आगे लाइए। आज तक नहीं कर पाया, इसका मतलब है थोड़ी आगे नहीं करूंगा। Would you agree with me? Yes, no. आपके पास कितनी क्षमता है मालूम? हाथ खोलिए, बोलिए असीम। खींच डालो हाथ को। लेकिन क्या जमशेदपुर पूरे हॉल में एक भी आदमी कह सकता है कि वो अपनी असीमित क्षमता का प्रयोग कर चुका है? क्या एक भी आदमी कह सकता है अपनी असीमित ताकत का इस्तेमाल कर चुका है? आज करेंगे, आज से शुरुआत करेंगे अपनी असीमित क्षमताओं को पहचानने की इन 50 स्ट्रैटेजीज में। क्या डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा, वो वुड यू से आई फेल्ड और आई लर्न? लवली। क्या आपको आई यू स्ट्रेस्ड और ब्लेस्ड? ये केवल शब्दों को बदलने से ना व्यवहार आपका अपने आप बदल जाएगा। हाँ? तो अपनी डिक्शनरी को बदलिए। हाथ आगे लाइए। आत्म सुझाव। Say it again please. आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। अपने आप को जाने अनजाने में हम कई सुझाव दे देते हैं, और जाने अनजाने में बहुत सारे सुझाव हम अपने आप को दे रहे होते हैं। और कभी भी नेगेटिव सुझाव मत दीजिए, पॉजिटिव दीजिए, क्योंकि नेगेटिव पे विश्वास नहीं करता मैं। तो पिक्चर याद रह जाती है। तो अपने एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी की कहानी सुनाओ, कहानी याद रह जाती है। अपने जितने बड़े लीडर्स हैं, भाइयों बहनों, सारे शहजादों का शटर गिरने वाला है, ऐसा कहानी सुनाते हैं प्रधानमंत्री हमारे। जितने बड़े लीडर्स हैं उनके पास कहानी होती है। क्या होती है? कहानी होती है। डेटा को भी कहानी के रूप में सुनाते हैं। कस्टमर को पहचानने के लिए हाथ आगे लाइए। इनसाइड नहीं, इनसाइड, बत्ती जला देने वाली, डिस्कवरी ओरिएंटेड क्वेश्चन। ऐसा सवाल करो कस्टमर से कि इनसाइट जनरेटिंग डिस्कवरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछो उससे, ताकि उसके अंदर की प्रॉब्लम निकल के आए, तब आप उसको प्रोडक्ट में डाल के सॉल्व करके दो। सवाल पूछने में सवाल ही जवाब है। सवाल पूछने वाला ताकतवर होता है, जवाब देने वाला ताकतवर नहीं होता। सवाल पूछना आना चाहिए। आपको पता है कितने आविष्कार हुए अच्छे सवालों के कारण हुआ। राइट ब्रदर से पूछा था कि हम चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं, सवाल अच्छा था, हवाई जहाज बना दिया। आप जानते हैं ये जेम्स वॉटसन ने पूछा कि बच्चों की शक्ल माँ बाप से मिलती क्यों है? समझ नहीं आ रहा माँ बाप से क्यों मिलती है शक्ल। हर बच्चे की शक्ल माँ बाप से मिलती है, माँ पे चला जा रही है, बाप पे जा रही है, दोनों पे जा रही है। क्या चक्कर क्या है इसके पीछे? सवाल सही करो, डीएनए स्ट्रक्चर को समझा कि डीएनए के कारण ऐसा होता है। सेब तो बहुत लोगों ने गिरते हुए देखा था, लाखों लोगों ने देखा कि सेब तोड़ रहे, सेब गिर रहा है। और पहला आदमी था आइजैक न्यूटन, जिसने ये पूछा कि सेब गिरा क्यों। कारण क्या? सेब गिरा क्यों? गिरता है वो सबको पता, लेकिन गिरा क्यों? आधा गिरा क्यों? जवाब में क्या निकल गया? लॉ ऑफ ग्रेविटी। सवाल सही पूछना चाहिए। थॉमस एल्वा एडिसन ने सवाल पूछा ना, मोमबत्ती के अलावा कोई और तरीका है क्या रोशनी करने के लिए? बल्ब बना दिया, पहला आदमी बल्ब बना दिया। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए। जो अभी तक किसी ने नहीं किया, मैं वो कर सकता हूं। हाथ आगे लाइए। ढक्कन हटाना। क्या हटाना? ढक्कन। जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। बाजू वाले हाथ में लाइए। बोलो भाई साहब अब तो ढक्कन हटा दो। कौन हटाएगा? कौन हटाएगा? किसका? कैसे सॉल्व करो? हाथ आगे लाइए। अभी कहाँ है? जाना कहाँ है? कैसे जाओगे? जोर से बोलो। दूसरा टच पॉइंट। हाथ बाहर निकालो, ताली और आवाज साथ में। दूसरा टच पॉइंट। अंदर घुसा शोरूम में, तीसरा टच पॉइंट। जोर से बोलो। तीसरा
फर्नीचर देखा, बहुत सुंदर लगा। चौथा, लड़का आया रिसीव करने के लिए, हाउ कैन आई सर्व यू? पांचवा, पांचवा टच पॉइंट। फर्नीचर का प्राइस बहुत अच्छा था, बिलिंग काउंटर पे देर नहीं लगी। सातवां टच पॉइंट, बच्चों के खेलने के लिए और खाने के लिए फ्री हॉट डॉग, कोका कोला, स्नैक्स थे और प्ले एरिया था। मैं आराम से शॉपिंग कर पा रहा हूं। मैंने सामान लदवाया, घर पे मंगवाया, घर पे वो इंस्टॉल करने आया, सब कुछ गंदा कर दिया। बाजू वाला पड़ोसी आया, बोल के क्या, बहुत बढ़िया फर्नीचर ले लिया, ये क्या ले लिया, या बोल के क्या, अरे ये क्या ले लिया। दोनों संभावना है। इसमें सारे टच पॉइंट आइडेंटिफाई किए और फिर देखा हमारे को कहां नंबर कम मिल रहे हैं, जो लाल पे है वो फ्री में आइसक्रीम और हॉट डॉग। वो 25 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदने वाले को भी 25 रुपए का फ्री हॉट डॉग आइसक्रीम बच्चे को खिला दिया, बहुत अच्छे नंबर देखे। एस्टिमेट बनता है तीसरा टच पॉइंट। वेटिंग एरिया में बैठता है, चौथा टच पॉइंट। वेटिंग एरिया में मोबाइल चार्ज कर सकता है, अखबार पढ़ सकता है, पानी पी सकता है, जूस पी सकता है, मोबाइल चार्ज करता है, टीवी देख सकता है, छठा सातवां टच पॉइंट। एसेसरी खरीदने के लिए उसको वेटिंग नहीं करनी पड़ी, आठवां टच पॉइंट। 5 घंटे का समय देके 2.5 घंटे में गाड़ी ठीक कर दी, 9वां टच पॉइंट। गाड़ी ठीक करने के बाद जो एस्टिमेट आया बिल उतना ही था, बल्कि उससे 300 रुपए कम था, 10वां टच पॉइंट। गाड़ी का ट्रायल कराया तो गाड़ी बहुत अच्छी चली, 11वां टच पॉइंट। गाड़ी घर ले जाने के 48 घंटे बाद एक लड़की का फोन आता है, सर आपकी गाड़ी ठीक चल रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं अगर आपको हमारी सेवा की जब आवश्यकता हो तो हम दोबारा मदद कर सकते हैं, दोबारा सेवा कर सकते हैं। 12वां टच पॉइंट। ये 12 टच पॉइंट लेके कस्टमर कहां एक्सपीरियंस करता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। कई बार मैं 50 लोगों का इंटरव्यू लेके एक आदमी को भी हायर नहीं करता, क्योंकि मेरे को एक कैटेगरी आदमी चाहिए। क्या चाहिए? सारी दुनिया जला देंगे अगर तुझे हो गया कुछ। मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई, मैंने तेरे लिए जन्नत से सच्चाई, मैंने तेरे लिए छोड़ दी खुदाई। बातों का नाम मैं नोटिस बोर्ड पे डाल दूंगा, और जैसे ही नोटिस बोर्ड पे डाल दूंगा अपने आप शर्मिंदा हो जाएंगे, 6 की जगह 6:15 जाना शुरू करेंगे। अगले दिन से गलती नहीं करेंगे, नोटिस बोर्ड पे नाम आता ही। मैंने कहा फहद जी रुको, इसका उल्टा करने की कोशिश करते हैं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा कुछ ऐसे भी हैं जो 6 बजे तक ऑफिस है लेकिन 6:30 7 बजे तक भी रुक जाते हैं। बोले है ना? मैंने कहा उनका नाम नोटिस बोर्ड पे डालो, क्योंकि आप जो ज्यादा कर रहा है, जिस व्यवहार में दोगे पुरस्कार, 5:45 बजे जाने वाला भी उसी को दोहराएगा बार बार। इसको बोलते हैं कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। हाथ आगे, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। थोड़ा मुस्कुराओ सोनियो। अच्छा कई लोग जो आपने लेने आए समझ में नहीं आया, लेकिन उसको 2 ऑप्शन दे दी गई। आपको स्वर्ग में भी एक दिन देंगे बिताने को, नरक में भी एक दिन देंगे बिताने को, उसके बाद चूज कर लेना कहां रहना चाहोगे। इसने कहा ठीक है जी, दोनों दिखा दो मुझे, स्वर्ग भी और नरक भी। ये स्वर्ग का दरवाजा है, नरक का दरवाजा। तो HR हेड उसको सबसे पहले नरक ले गए। नरक उसको बड़ा खूबसूरत दिखाया, और नरक में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जूनियर HR एग्जीक्यूटिव भी थी। थोड़ा अपनापन लगा उसको नरक में। ये पहले हमारी कंपनी में जमशेदपुर में हम OEM थे, टाटा स्टील के, उनको माल बना के दिया करते थे, और ये मेरे साथ पेरोल देखा करती थी वहां पे, प्यारी थी, याद करता था। आज यही नरक में मिल गई, मुलाकात फिर हो गई, अच्छा लगा उसको। भैया स्वर्ग भी दिखा दो, स्वर्ग भी अच्छा लग रहा, देवी देवता 56 भोग, सब बहुत सुंदर भजन कीर्तन चल रहा है, स्वर्ग भी अच्छा लगा उसको। पूछा बोले कहां जाओगे? स्वर्ग भी देख लिया, नर्क भी देख लिया। बोला वैसे तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन नर्क मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। बड़ी पहचान के लोग पुराने तो फिर अपनापन सा लगता है। सही बात है कि नहीं? यस नो? नर्क ले जाया गया उसको, उसकी बेचारे की
बुद्धि चकरा गई है। जब नर्क में ले गए तो खौलती हुई कढ़ाई के अंदर उसको तलने के लिए डाल दिया, उबल रहा नीचे से, चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। पहले जो देखा था वो कुछ और था, नर्क तो ऐसा था ही नहीं, ये कहां ले आए मुझे? तो बोला HR मैनेजर साहब, पहले आप कैंडिडेट थे तो इसलिए आपसे बड़ा प्यार से इंटरव्यू लिया था, अभी एम्प्लॉय चुपचाप जल अब आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब चुपचाप बोलते रहो। तो हम ऐसा गलती कई बार करते हैं, जब इंटरव्यू लेते तब तक तो ऐसा दिखाते हैं कि हम सबसे अच्छी कंपनी है पूरे जमशेदपुर की, जब अंदर आ जाता है तो उसके बाद छोड़ देते हैं ऐसी की तैसी, बैठ मुर्गा बन। उसके बाद ध्यान नहीं रखते एम्प्लॉइज का। तो एम्प्लॉय को पूरा ध्यान रखना जरूरी है बाद में भी, ये नहीं कि इंटरव्यू के टाइम पे तो बहुत प्यार से बात किया। कई MLM में भी होता है ऐसा, दो जोड़ जल्दी बनाएगा 2 करोड़, लेकिन ज्वाइन करने के बाद शुरू में लगता है बहुत बड़े सपने भाई, ज्वाइन करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर्स भी थे, उनसे भी यही सुझाव दूंगा कि ज्वाइनिंग से पहले जितना ध्यान देते हो उससे ज्यादा ध्यान ज्वाइनिंग के बाद देना चाहिए। Would you agree with me? Yes, no? बोल, एक ही बोल। जरा एक बारी खड़े हो जाइए, दाया पांव आगे लाइए, बाया हाथ कमर पे, लिटिल पंजाबी स्टाइल, दाया हाथ आगे लेके आइए, बोलिए मेरा रोल क्या है? मेरा रोल क्या है? टॉप 3 गोल्स क्या है? हेलो थोड़ा सुनिए, हेलो कम ऑन, मेरा रोल क्या है और टॉप 3? आपके हर एम्प्लॉय को आपकी कंपनी में पता चलना चाहिए कि मेरा रोल क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है। हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, इसका फ्रेमवर्क होता है और फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना सीखिए। हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए मेरा ये रोल है और मेरा ये टॉप 3 गोल्स है जिनको मेजर किया जाएगा स्कोर बोर्ड पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी। कौन किस गली जा रहा है, कौन किस गली जा रहा है, और साथ में गाना गा रहा, हम किस गली जा रहे हैं, मेरा रोल क्या है और टॉप 3 गोल क्या है? हर आदमी को उसका रोल क्लैरिटी और गोल क्लैरिटी होनी चाहिए। Would you agree with me? Yes, no? और वीकनेस कंपनी के अंदर होती है, जोर से कम। स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपनी के अंदर होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कंपनी के बाहर होती है। बात समझ आ रही है? मेरे पास सप्लायर एडवांटेज है, बहुत बढ़िया सप्लायर है, मेरी मशीनरी अच्छी है, मेरी लेबर अच्छी है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरी टेक्नोलॉजी अच्छी है, या मेरी मैन पावर खराब है, या मेरी टेक्नोलॉजी खराब है। ये सब स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये कंपनी के अंदर है। नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, थ्रेट। धनबाद के अंदर एक नई माइन मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी। हाथ आगे लाइए। अपॉर्चुनिटी थ्रेट बाहर होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अंदर होता है, इसके फ्रेमवर्क्स होते हैं, ये सीखने चाहिए आपको। अब आपको बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूं, पता है क्या प्लेटफॉर्म वर्सेस पाइप? कितने लोगों को पता है प्लेटफॉर्म वर्सेस पाइप क्या होता है? 2 लोगों को पता है। बहुत बड़ी चीज है ये, दुनिया के सबसे बड़े अरबपति इसी के कारण अरबपति बने हैं। सीखना चाहेंगे? लाउड सीखना चाहेंगे? प्लेटफॉर्म वर्सेस पाइप का मतलब है, कभी सोचा नहीं था कि डिजिटलाइजेशन का व्यापार इस कदर हो जाएगा कि प्यार का भी ऑनलाइन व्यापार शुरू हो जाएगा। आजकल वो हमसे डिजिटल नफरत करते हैं, हमें ऑनलाइन देखते ही अपना स्टेटस सीन डीएक्टिवेट कर लेते हैं। लॉ, एडमिन, जुडिशरी, मीडिया 4 पिलर थे लोकतंत्र के, 5वां आ गया डिजिटलाइजेशन। तो आजकल बच्चों की भूख सब्जी से नहीं पबजी से मिटती है। आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर 80% डिप कर गए, रेडियो 78% डिप कर गया, मैगजीन 67% डिप कर गए, एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया पे 40% हर साल बढ़ रही है। स्टेटिस्टिक्स कह रहे हैं कि 250 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे शॉपिंग रोज कर रहे हैं, एनुअली कर रहे हैं। फर्क क्या है? आधा के लाइए, बोलिए माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो। ये है पाइप स्ट्रेट। क्या है पाइप? एक होता है प्लेटफॉर्म, क्या होता है? आधा के लाइए। इसने बोलिए मैं रामलाल, मैं देख रहा हूं श्यामलाल ने घनश्याम लाल को बेचा, घनश्याम लाल ने श्यामलाल को पेमेंट करी, मैं यहाँ बैठे बैठे कमा रहा हूं।
उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म में मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शन हो रही होती है और मैं कमा रहा होता हूँ। प्लेटफॉर्म बनाओ, जिंदगी भर कमाओ। आता है कैसे? सीखना चाहेंगे? कम ऑन। देखो, नॉर्मल टैक्सी सर्विस क्या है? पाइप बिजनेस। आपने फोन किया, टैक्सी आ गई। ओला उबर क्या है? प्लेटफॉर्म। आधा गिलाइए। 150 बाल काटने में कितना पैसा लगता है? कुछ भी नहीं लगता, बस यही गलती है। सबसे साधारण उदाहरण है हमने। आधा गिलाई कैसे? इसको यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स आना चाहिए। मैं एक समोसे वाले को आईपीओ पे लेके जा रहा हूं। उसके 80 आउटलेट खुलवाए मैंने। मुंबई में समोसा बेचा करता था 12 रुपए का। आधा गिलाई। फिर उससे मैंने पूछा समोसा कितने का बनता है? कहता 4-5 रुपए का बनता हुआ। उसको यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स मालूम ही नहीं। और देखना है समोसे वाला कमाल करेगा। ये एक मात्र समोसे वाला होगा जो पूरी दुनिया में इसके समोसे खाए जा रहे होंगे। लाइन लगा करके समोसे बिकते हैं इसके। आधा गिलाई कैसे? अभी दीपक की बात सुनो ध्यान से। दीपक क्या होता है? अगर आप बाल काट रहे हो ना, तो ये चेक करो, यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स मतलब कॉस्ट को अपोर्शन करना सीखो। कॉस्ट को एक बाल काटने पे अपोर्शन करो। कैंची अगर 100 रुपए की आ रही है और 100 बार बाल काट रही है, उदाहरण के लिए, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपकी समझ के लिए, तो बाल काटने में 1 रुपए की कैंची लगी। कंघी अगर 10 रुपए की आ रही है, 100 बार कंघी कर सकती है वो बाल काटने में, तो कंघी 10 पैसे की लगी। स्प्रे बॉटल 100 रुपए की आ रही है, 500 हेयर कट में काम आती है, तो 20 पैसा स्प्रे बॉटल का लगा। कपड़ा चादर जो लपेटते हो बाल काटने के लिए, अगर 100 रुपए का आ रहा है, 100 बार इस्तेमाल होता है, तो 1 रुपए का लगा। कुर्सी जिसपे बैठ के बाल कटवा रहे हैं आदमी, वो 2000 रुपए की खरीदी और 3000 बार बाल काट सकते हैं उस कुर्सी पे, तो 67 पैसे की कुर्सी पड़ी। ऑयल एंड वैक्स 2 रुपए का पड़ा। बिजली का बिल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से डिवाइड कर दो। एम्प्लॉइज की तनख्वाह नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से डिवाइड कर दो। इससे आप यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकाल सकते हो। और तब आपको पता चलेगा कि बाल काटने की कॉस्ट आ रही है 23 रुपए या 33 रुपए या 43 रुपए या 53 रुपए। उस हिसाब से आप प्राइसिंग तय करोगे। अभी आप प्राइसिंग पता कैसे तय करते हो दीपक? ये वाला 100 रुपए ले रहा है, ये वाला 200 रुपए ले रहा है, ये बहुत सस्ता है, ये बहुत महंगा है, मैं बीच में लगा देता हूं, सारे कस्टमर मेरे पास इसके भी आ जाएंगे, इसके भी आ जाएंगे। बात समझ आई? ये तरीका नहीं होता। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकालना आना चाहिए। मैंने समोसे वाले का यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकाला ना, तो उस बेचारे को पता चला उसका समोसा 10 रुपए 75 पैसे का बन रहा है। कितने का? 10 रुपए। उसको यही नहीं पता होगा समोसा कितने का एक समोसा। ये एक पेन देवी जी इस्तेमाल कर रही है, ये कितने का पेन है? इसका यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकालना आना चाहिए मुझे। इसके फॉर्मूला दूंगा, फ्रेमवर्क दूंगा। एक्चुअली हम धंधा करते तुक्के से, तुक्के पे चल रहे हैं, गणित निकालना ही नहीं आता। बात समझ आ रही सब लोग को? यस नो? एक गाइस कम ऑन लाउड, यस नो? क्या अर्जुन रेडी था बिल्कुल मारने काटने को। अर्जुन तैयार हो गया है और अर्जुन ने एक श्लोक में बोला, सेनयोर उभयोर मध्य, कि मुझे सेना के अपने मध्य में ले आओ ताकि मैं सारे कौरवों को देख सकूं। तो समझो ये साइड है, ये साइड कौरव बैठे, ये साइड पांडव खड़े, सारे ये साइड कौरव खड़े। अर्जुन ने बोला था मुझे पांडवों के बीच में ले आओ, भगवान ने ऐसा नहीं किया। पांडवों के बीच में लेके आते तो विजन ब्रॉड जाता। वो दोनों सेनाओं के मध्य में ले आए ताकि विजन लिमिटेड ब्रॉड जाए और उसमें कौरवों मेन भाई भाई गुरु गुरु दिखे, बस बाकी ना दिखे। और जैसे ही इतने सेंटर में ले आए मेन भाई भाई गुरु को देख सके, तो अर्जुन देखते ही इमोशनल हो गए। भगवान चाहते तो रथ को दूर रखते ताकि सारे दिख जाते, भगवान चाहते नहीं थे सारे दिखे। भगवान चाहते थे कि मेन रिश्तेदारों को देखे बस अपने और इमोशनल हो जाए। और जैसे ही ये इमोशनल हो जाएगा तो भगवान अपना प्रोडक्ट बेच देंगे। भगवान का प्रोडक्ट क्या है? भगवत गीता। भगवान को गीता देनी थी। अब वो गीता सुनने के चक्कर में था नहीं, वो पूरा तैयार हो गया था मारने काटने के लिए। लेकिन भगवान ने, अर्जुन तो तैयारी के साथ आया था। ऐसे समय में भगवान कहते कि पहले गीता सुनो। भगवान अर्जुन कहता रुको यार, गीता शाम को कमरे में चर्चा कर लेगा, भाई पहले तीर चलाने दो। लेकिन भगवान ने नीड जनरेट करी, लाउडली कहो, नीड जनरेट करी। इसको बोलते हैं लैंडमाइन अप्रोच। लैंडमाइन अप्रोच क्या होती है? बारूद की सुरंग दिखाई नहीं पड़ती, दिखाई नहीं पड़ती है। आधा गिलाइए, बोले कंपटीशन की वीकनेस बिना बताए बता दो। आधा गिलाइए, कंपटीशन की वीकनेस बिना बताए बता दो। आधा गिलाइए कैसे? जोर से बोलो। देखो ऐसे कि
कोलगेट में क्या बोलता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकियों को टूथपेस्ट में नमक नहीं है। जैसे बोलता है 2 मिनट में तैयार, मतलब बाकी सब में ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे मैजिक ब्रिक बोलता है प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं, यानी कि बाकी जगह गलत प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे निर्मा सबकी पसंद, बाकी किस तो कोई पसंद करता ही नहीं है, तुम किस चक्कर में पड़े हो, है कि नहीं है? आज तक सबसे तेज, मतलब बाकी सारे धीरे हैं। बात समझ आ रही? यस नो? जैसे ये क्या कहते हैं, अमेज़न की ऐड आई थी, अब लेडी साड़ी खरीदने जाती है, और दिखाओ भैया, ये क्या दिखा रहे हो, और दिखाओ। फिर से बोलो भैया क्या दिखा रहे हो, क्या प्रश्न, और दिखाओ और दिखाओ। और तो अमेज़न ने ऐड ही कर दी, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। किसी भैया के बस की नहीं है इतनी दिखाना जितनी अमेज़न दिखा सकता है आपको, और दिखाओ और दिखाओ। यानी कि सारे भैया को किल कर दिया बिना भैया को किल किए, सारे भैया की वीकनेस बता दी बिना भैया की वीकनेस बताए, और दिखाओ और दिखाओ। यात्रा क्या कहता है, एहसान मत लो डिस्काउंट लो, क्योंकि ट्रैवल एजेंट से आपको एहसान लेना पड़ेगा, हम सीधा ही डिस्काउंट दे रहे हैं। मम्मी माने डिटॉल का धुला, मेरी समझ में नहीं आई मम्मी क्यों मान रही है, लेकिन मम्मी किसी और को धुला मानेगी नहीं, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट न्यूज कहता है, न्यूज इन 60 वर्ड, बाकी सारी लंबी है। बिग बाजार कहता है इससे सस्ता अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आईडीबीआई बैंक कहता है बैंक कैसा दोस्त जैसा, बाकी सारे बैंक कैसा दुश्मन जैसा। मारुति सुजुकी बोला कितना देती, यही देती है, बाकी सब तो आपके जेब की ले लेती है, ये देती है भाई सबसे बढ़िया एवरेज माइलेज, यही है राइट चॉइस बेबी, बाकी सारी रॉन्ग चॉइस है ना। क्लियर ट्रिप कहता है मेकिंग ट्रैवल सिंपल, बाकी सारे मेकिंग ट्रैवल कॉम्प्लेक्स। शॉप क्लूज कहता है सब कुछ होलसेल रेट पे, बाकी जगह सब कुछ रिटेल रेट पे मिलेगा। फ्लिपकार्ट कहता है शॉपिंग का नया एड्रेस, बाकी सारे पुराने एड्रेस है। असली मसाले सच सच, बाकी सारे नकली मसाले हैं जी। ठंडा मतलब कोका कोला, बाकी सब घर में फालतू है। खरीदने का फायदा ना खरीदने का नुकसान, दोनों को बड़ा करके दिखाओ। अपनी बच्ची स्ट्रैटेजीज के लिए विवेक सर हमारे बीच में आ चुके हैं, तो अब आप ये सीखेंगे कि आप बिजनेस को एक्सपैंड कर चुके हैं। समय कुछ भी हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जमशेदपुर आपने मुझे हैरान कर दिया, मेरे को लगा था लंच के बाद हॉल खाली हो जाएगा। Hey lovely audience, come on, let's acknowledge for everybody. Come on, louder, louder, louder. Na. Make some noise, come on. खरीदने की अथॉरिटी है कि नहीं है, उसको अभी जरूरत है कि नहीं है, आधा गिलास ये कब तक खरीदेगा, लाउडर कब तक। तो ये 40 नंबर हो गए, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर। जिसको 40 में 30 से ज्यादा आते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है हमारे को, वो है बैंक। आधा गिलास मतलब ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर, बेशर्म हो जाओ, आस्क फॉर द ऑर्डर। खासतौर से एमएलए वाले लोग ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर, समझ में आ रही है बात? इसको ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। खाली कल्टीवेट ही मत करते रहो भाई, मांगना भी सीखो, बोलना सीखो, क्योंकि अगर आप ऑर्डर के लिए बोलोगे नहीं ना तो माल बिकेगा नहीं। तो सेल से बेशर्म होना बहुत जरूरी है। वन हू इज शेमलेस विल नेवर बिकम स्पाइनलेस। अब आते हैं कॉक्स पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे। शारीरिक स्नान रोज करते हैं, आज से मानसिक स्नान भी रोज करेंगे। चाहे YouTube पे करो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपने बिजनेस के अराउंड लर्निंग रोज करो। बहुत से अच्छे ट्रेनर्स हैं, बहुत सी अच्छी किताबें हैं देश दुनिया में, उनको पढ़िए। बहुत से अच्छे कोर्सेज हैं, अपनी लर्निंग रोज करिए। जरूरी नहीं केवल मेरे साथ, जहां भी अच्छी लर्निंग आपको जिस स्किल सेट पे मिलती है उसको करिए जो आपको ग्रोथ। एवरी एंटायर जमशेदपुर लाउडर। 1 घंटे के लिए खुशी चाहिए तो, 1 दिन के लिए खुशी चाहिए तो, 1 हफ्ते के लिए खुशी चाहिए तो, 1 महीने के लिए खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए। ये काफी पीड़ित लग रहे हैं। 1 साल के लिए खुशी चाहिए तो, ज्यादा पैसा कमाइए। और अगर सारी जिंदगी के लिए खुशी चाहिए तो जो अपनी जीविका के लिए करते हैं उससे प्यार करना सीखिए। आज हमारा पुनर्जन्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुनर्जन्म। क्या तारीख है आज? 28 जुलाई 2024 आपका पुनर्जन्म। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए हैप्पी बर्थडे यारा। लेट्स सेलिब्रेट विद एवरीबॉडी, कम ऑन, हैप्पी बर्थडे यारा। दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबां पे सुवाद रखना, दिल की संग को मेरे अच्छे काम रखना।
दिल के संदूक